ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार बढ़ाने के लिए तथा किसानों को उनकी खेती से आमदनी बढ़ाने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली ये बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने अपने कार्यालय परिसर में जो बेकार पड़ी ज़मीन थी उस पर एक मॉडल तैयार किया है, जहाँ पर पूरे फार्म को 1 एकड़ का फार्म है उसको हम लोगों ने 4 घटकों में बांटा है। मुख्य घटक जो है वो मछली पालन और मुर्गी पालन का है। 18 मीटर चौड़ा और 39 मीटर लंबा तालाब बनाया गया है, जिसमें किसान को 1 साल में लगभग 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी मिल सकती है। उसी तालाब के ऊपर मल्टी स्टोरी के रूप में हम लोगों ने मुर्गी पालन कर रखा है, जिसमें 2 प्रजातियों की मुर्गी के रखे गए हैं। एक है कड़कनाथ और दूसरा देसी प्रजाति का। हम लोगों ने कड़कनाथ और देसी प्रजाति इसलिए चयन किया है कि जिसमें बीमारियां कम से कम लगती हैं, किसानों को उनकी देख रेख करना, उनका प्रबंध करना आसान होता है और जो उनका मांस के रूप में जिन प्रयोग करेंगे उनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रकार का दवा या स्टेरॉइड का कम से कम एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो खाने वालों के लिए भी बड़ा उपयोगी है। इस जो मुर्गी पालन का हमारा स्ट्रक्चर है, इससे करीब हम 600 से 700 मुर्गे इसमें हम रख सकते हैं और साल भर में लगभग 4 लाख रुपए तक की आमदनी हम इससे ले सकते हैं। 2.5 लाख से 4 लाख की आमदनी इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है जो किसान की दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को देखते हुए उसकी जो गेहूँ, चावल, दलहन और उसके पशुओं के लिए चारा, इसके लिए हमने एक प्लाट में कर रखा है, जहां हम खरीफ में धान, रबी में गेहूँ और जायद में मक्का और मूंग की फसली खेती कर रहे हैं। इससे किसान को गेहूँ चावल के साथ साथ उसके पशुओं के लिए चारा यहाँ से मिल जाता है। तीसरा जो हमारा हिस्सा है उसमें गन्ना और सरसों की फसली खेती हम लोगों ने कर रखा है। इस समय गन्ना हमारा खड़ा है और राई हमारी पहले कट चुकी है रबी में, तो इससे भी उसको आमदनी मिल जाती है। चौथा हिस्सा हमारे इस फार्म का है बागवानी का, जिसमें हम लोगों ने अमरूद की बागवानी कर रखी है और शुरुआती अवस्था में अभी पौधे छोटे हैं, जो बीज की जगह बची हुई है वहाँ पर हम सब्जी अभी ले रहे हैं। बाद में जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो उसमें हम सब्जी के स्थान पर छाया में उगने वाली कुछ फसलें ले लेंगे। इस प्रकार से हमारे जो चारों हिस्सों में फसलों का चयन और फसलें लगाई गई हैं, मुर्गी पालन किया गया है, वो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रहे हैं। जो मुर्गे का जो बीट है वो मछलियों के लिए खाने के काम आता है और जो मक्का हम अपने फार्म पे तैयार कर रहे हैं उस मक्के का भी हम मुर्गी के चारे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार जो फसलों से चारा है, भूसा है, वह हमारे पशुओं के लिए काम में आता है। तो ये एक अच्छा मॉडल जो छोटे किसान हैं, 1 एकड़ या 2 एकड़ के किसान हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया मॉडल है। उनके पूरे परिवार के लिए साल भर रोज़गार इसमें मिल जाता है और इस 1 एकड़ से उनको 4 लाख रुपए तक की आमदनी आराम से, उनकी पूंजी की उपलब्धता के ऊपर है। अगर पर्याप्त पूंजी वो लगा लेते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में तो लगभग 4 लाख से 5 लाख रुपए वो 1 साल में इस मॉडल से कमा सकते हैं। जो आज तक आप किताबों में पढ़ते आए हैं कि एक साथ कैसे कम जोत पे, आपकी अगर जोत छोटी है तो कम जोत पर कैसे
कई चीज़ें एक साथ कर कर अपनी आप आय बढ़ा सकते हैं, वो ये मॉडल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आज मैंने भी ये मॉडल पहली बार देखा है। आज तक सिर्फ इस तरह के जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मॉडल है उसकी मैं बात सुनता आया था। आज हम यहाँ पर एक साथ जहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर एक साथ धान भी हो रहा है, सब्जी भी हो रही है, साथ में आपको एक पॉन्ड दिख रहा है जहाँ फिशरीज़ हैं, उसके ऊपर आप एक जो हट देख रहे हैं वहाँ पर मुर्गी पालन किया जा रहा है। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए सोर्स हैं और साथ में डेयरी का भी ये मॉडल है। तो इन एक साथ अगर किसान के पास छोटी जोत है तो वो अपने कम साधन में भी अगर इस तरह का एक मल्टी अप्रोच अगर लगा के काम करेगा तो ज़रूरी रूप से वो अवश्य अपनी आर्थिक इनकम को बढ़ा सकता है। इसलिए मैं सभी सीतापुर के किसानों से निवेदन करूंगा और भी बाहर के भी किसानों से कि जो भी अगर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम देखना चाहते हैं तो वो सीतापुर के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑफिस में आएँ और जो उन्होंने एक बहुत सुनहरा प्रयास किया है उसको देखें और ज़रूर इससे आपको आने वाले समय में मदद मिलेगी।